वेलकम करता हूं YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो काफ़ी शानदार है, आप लोग देखेंगे और समझेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आप करने जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, सरकारी और प्राइवेट, और साथ में बात करूंगा कि अलग अलग राज्यों में कितने फ़ी लग सकते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करने के बाद। अगर आप अभी तक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का सिलेबस नहीं देखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने पेपर होता है, तो जाकर इससे पहले वाला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट BSc नर्सिंग दो तरीके से आप कर सकते हैं। GNM के बाद नो मैटर आपके 12th में आर्ट्स था, मैथ्स था, कोई दिक्कत नहीं है। GNM कर रखे हैं तो GNM के बाद ही पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग बनाया गया है कि आप इसको कर सकते हैं और BSc नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो पोस्ट BSc नर्सिंग करने का दो रास्ता है, एक तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं और एक दूसरी जो है आपको वो है प्राइवेट। प्राइवेट हर जगह हर स्टेट में उपलब्ध है, जो भी नर्सिंग कॉलेज है लगभग वहाँ पे आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के जो सीटें हैं वो काफ़ी कम है, तो सब लोग को वहाँ पे होना मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट करने के लिए हर एक स्टेट का अपना अपना इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, अलग अलग स्टेट में इंट्रांस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है और जो टॉप कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं, चूँकि सीट कम होती है तो जो ऊपर से टॉप होते हैं, जितने सीट है उतने कैंडिडेट को जो है लिया जाता है। बाकी जो लेफ्ट कैंडिडेट, बचे हुए जो कैंडिडेट होते हैं उनका क्या, तो अगर वो सपना रखे हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने का तो पहले तो उनको ये मेहनत करना चाहिए और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग गवर्नमेंट से, जैसे भी यूपी हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यूपी में सीनेट का एग्ज़ाम होता है, कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसका एग्ज़ाम देना चाहिए। उसी प्रकार से MP में PNST होता है, उसका एग्ज़ाम देना चाहिए। बिहार में BCECB के तरफ से जो BSc नर्सिंग वगैरह के लिए जो होता है एग्ज़ाम, उसमें फॉर्म भरना चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट हो सकते हैं। राजस्थान में RUHS के तरफ से एग्ज़ाम होता है, उत्तराखंड में भी जो है आपका एग्ज़ाम होता है इसके लिए। तो तमाम जगह है, आप वहाँ से जाकर पता करके वेबसाइट से देखते रहेंगे। लगभग एडमिशन का प्रोसेस आपको मार्च से शुरू हो जाता है, मार्च से जुलाई तक फॉर्म जो है अलग अलग स्टेट में आते रहता है। आप वहाँ पे इंट्रांस दीजिए और आपका एडमिशन होगा। दूसरी चीज़ें, प्राइवेट में एडमिशन अगर आप लेने चाहते हैं, लेने जा रहे हैं, तो हर एक स्टेट में अलग अलग इसका फ़ी है। जैसे आप MP में चले जाएंगे तो 1 से लेकर 2 लाख तक इसका दोनों साल का फ़ी है। कोई कॉलेज 1 लाख भी ऑफर करता है, कोई कॉलेज 1.25 लाख, कोई कॉलेज 1.5 लाख, कोई कॉलेज 1.25, कोई कॉलेज 2 लाख भी लेता है। तो ये डिपेंड, कॉलेज अपने अपने हिसाब से अलग अलग फ़ी लेता है। जिस प्रकार से GNM में अलग अलग फ़ी था, उसी प्रकार से आपका यहाँ भी अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फ़ी है। हालांकि काउंसिल, जो सरकार काउंसिल है, वो एक फ़ी ही तय किया है कि इतना फ़ी जो है आपको लगना है, लेकिन बिजनेस है, सबको पता है, अलग अलग जिस प्रकार से कोचिंग फ़ी अलग अलग होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी कॉलेज का अपना अपना अलग अलग फ़ी है। तो बेसिकली 1 से लेकर 2 लाख तक वो आपका फ़ी पड़ता है, ठीक है। MP में, बिहार में है तो 1 लाख में तो कोई कॉलेज आपको मिलेगा ही नहीं कि पूरे 2 साल पोस्ट BSc नर्सिंग करा दे, नहीं मिलेगा। आपको 1.5 से 2 लाख के आसपास जाइए तो ही जो है यहाँ पे कॉलेज मिलेगा। क्योंकि बिहार में नर्सिंग का एक बाढ़ सा है, सब लोग सोचता है नर्सिंग कर लेंगे, नौकरी फिक्स है, जीवन फिक्स है, जबकि अब ये रियलिटी से दूर दूर अब जा रहा है। जो पढ़ रहा है उसी को नौकरी है। पहले था मेरिट पर बहाली होता था तो बाहर की तरफ जो भी है एडमिशन ले लेता था, ठीक है। तो अब जो है उस रीजन से बिहार में बहुत सारे कॉलेज खुले जो विदाउट INC है, सिर्फ स्टेट से अप्रूवल हो जाता है और वो पैसे की उगाही करने लगता है। तो उस हिसाब से ये जो बिहार में फ़ी है वह आपको 1 लाख, 1.25 लाख किसी भी कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा। 1.5 लाख से ऊपर ही चले जाइए, जो अच्छा कॉलेज होगा वो आपको 2.25 लाख, 2.5 लाख भी डिमांड कर सकता है, और अच्छे कॉलेज में तो सीट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
रही बात यूपी का, तो यूपी में भी जो मैंने आपको बताया बिहार की तरह ही कि वहाँ भी आपको 1.5 से 2 लाख के आसपास फ़ी वहाँ भी स्टार्ट होता है। उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ से एमपी की तरह 1 से लेकर 2 लाख तक फ़ी जो है आपको कॉलेज डिमांड कर सकता है। और ये जो मैं फ़ी बता रहा हूँ आपको, झारखंड में चले जाएंगे सेम सिचुएशन बिहार की तरह है, 1.5 से 2 लाख। यानी बिहार, यूपी, झारखंड करते हैं जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है नर्सिंग का, ज़्यादा लोग में प्रचलित है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ज़्यादा फ़ी है। राजस्थान में चले जाएंगे, उत्तराखंड में चले जाएंगे, एमपी में चले जाएंगे, तो इन सब जगहों पर फ़ी थोड़ा सा कम है। बात समझ गए। दूसरी चीज़ें जो भी मैं फ़ी आपको बता रहा हूँ यह सिर्फ कॉलेज का फ़ी है। कोई कोई कॉलेज आपको जो है बोल देगा कि इसमें एग्ज़ाम वगैरह का भी इंक्लूडेड है, और कुछ कॉलेज फ़ी लेने के बाद भी बोलेगा कि आपको एग्ज़ाम का अलग से देना पड़ेगा, एक फ़ी अलग से देना पड़ेगा। तो 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा ही मान के चलिए। अगर किसी कॉलेज में 1.5 लाख पर आप एडमिशन लेते हैं पूरे 2 साल का, तो 20 हज़ार आप एक्स्ट्रा मान के चलिए कि वो आपसे 20 हज़ार एक्स्ट्रा वो लेगा ही लेगा। ठीक है ना। तो ये जो है पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस और जो है उसका खर्च। दूसरी चीज़ें मैं बता दूं, जैसे एमपी में है, यूपी में है, बिहार में भी है, तो प्राइवेट में भी एडमिशन लेने के लिए एंट्रांस से गुजरना पड़ता है। तो यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, ठीक है, उसके बाद बिहार है। बिहार में तो डायरेक्ट हो भी जाता है, लेकिन एमपी और यूपी खासकर मुझे जानकारी है कि एमपी और यूपी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग में सोच रहे हैं, तो आपको एंट्रांस देना पड़ेगा। भले ही आपको प्राइवेट कॉलेज क्यों ना एडमिशन लेना है, लेकिन एडमिशन जो होगा वह एंट्रांस के थ्रू ही होगा। आपको कॉलेज एंट्रांस के थ्रू ही मिलेगा काउंसलिंग में। तो जब भी अगर एमपी में या यूपी में चाहते हैं तो आप वहां का निरंतर देखते रहे कि कब नर्सिंग एंट्रांस का डेट आता है, फॉर्म फिल करें, एग्ज़ाम दे, देन आप जो है प्राइवेट या जो भी सरकारी होगा आपको मिलेगा। ठीक है। फिर आप एंट्रांस नहीं देंगे तो फिर वहाँ पे साल भर के बाद ही एंट्रांस फिर होगा, तो फिर आप साल भर पीछे रह जाएंगे। तो निरंतर देखते रहे, जब भी अपडेट आता है मैं तो बताऊंगा ही, बाकी आप भी देखते रहेंगे। ठीक है।